बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। तो आज बहुत ही मज़ेदार मुरब्बे की रेसिपी लेकर आई हूँ, आम का मुरब्बा। ये बहुत ही मज़े का बनता है और ये कच्चे आम से बनता है। आजकल मार्केट में कच्चे आम आए हुए हैं, तो मैंने कहा चलो आप इसका ना मुरब्बा बनाएं। तो इसके लिए मैंने 1 किलो आम ले लिए हैं, उसको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और अब मैं इसका ना छिलका भी उतार लूँगी। छुरी की मदद से आप इसका छिलका उतार लें, चारों तरफ से ना इसका छिलका उतर जाने दें। सारे आमों का छिलका उतार लेंगे ऐसे ही ना हम। यहाँ पे देखिए मेरे सारे आमों का छिलका उतर गया। मैं इसके पीस कर लूँगी। देखिए सारे आमों का छिलका उतार लिया। आम को यहाँ से पकड़ूंगी और छुरी के साथ दरमियान में से इसको मैं काटूंगी दोनों साइड से और इसके पीस बना लूँगी। गुठली को बाहर निकाल देंगे। इस तरह लंबे स्लाइस में ना इसके पीस काट लेंगे। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो इसको दरमियान में से कट लगा के और इसको छोटा कर लें, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। सारे आमों के पीस कर लेंगे हम बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने पहले काटा ना, बिल्कुल मैं उसी तरह ही काट रही हूँ। यहाँ पे देखिए सारे स्लाइस मैंने काट लिए। अब मैं इसे पका लेती हूँ। 1 किलो मेरे पास आम है और उसके अंदर से ना छिलका और गुठलियाँ निकाल के तकरीबन वज़न में 750 ग्राम रह गए। और इसके अंदर चीनी भी हम 750 ग्राम ही डालेंगे, इसके बराबर ही। एक पैन के अंदर मैंने ना पानी रख दिया उबलने के लिए पहले से, और ये पानी मेरा पक रहा है। इसके अंदर मैं कटे हुए आम डालूँगी और इसको 4 से 5 मिनट के लिए ना पका लूँगी। जब ये पकना शुरू होगा ना, इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना, क्योंकि ये बहुत जल्द नरम हो जाता है। सिर्फ 4 से 5 मिनट पकाएंगे। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि अगर इसके अंदर कुछ आम वाइट वाइट या कुछ येलो येलो एक जैसा कलर आ जाएगा ना, सारे येलो ही हो जाएंगे। तकरीबन 1 चुटकी के करीब इसके अंदर हल्दी जाएगी थोड़ी सी। और इसको अब हम पका लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। यहाँ पे इसको पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए। ये देखिए माशाल्लाह से और हल्का हल्का इसके ऊपर कलर आ गया। अब मैं इसको ना नीचे से चूल्हे को बंद कर दूँगी। इसको स्ट्रेनर में निकाल के इसका सारा पानी निकाल दूँगी। आमों के अंदर से ना सारा पानी मैं इसका निकाल दूँगी। एक बोल के अंदर मैंने अपने सारे आम रख लिए उबले हुए जो हैं, अभी गर्म ही है। इसको गर्म के अंदर ही मैं इसके अंदर चीनी डाल दूँगी। 750 ग्राम के करीब ना इसके अंदर चीनी जाएगी। जितने आम है उतनी ही चीनी इसके अंदर जाएगी। थोड़ा सा इसके अंदर ना नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं। नमक डालने से ये होगा कि इसका बैलेंस जो है ना ठीक रहेगा चीनी का। और साथ 2 से 3 इलायचियाँ इसको मैंने मोटा मोटा कूट के ना इसके अंदर डाल दिया है। इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। आमों के अंदर चीनी को और इलायची नमक को मिक्स कर लेना है। गरम गरम आम है, इसके अंदर से जो जूस निकलेगा साथ चीनी का पानी निकलेगा, उस जूस के अंदर हम आमों को अच्छी तरह से ना अब पका लेंगे। इतनी प्यारी खुशबू अभी से आने लग गई है आमों की ना। बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार। आप इसे बच्चों को बना के दें। बच्चों को आपने इसे लाजमी बना के देना है। सीज़न है, अभी कुछ दिन है, कच्चे आम रहेंगे, खट्टे मीठे से आम होंगे, चीनी अंदर जाएगी, बैलेंस तैयार। इसका बहुत ही मज़े का ना मुरब्बा तैयार हो जाएगा। इसको मैं ढक के रख दूँगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि जो चीनी मैंने डाली है ना इसके अंदर, इसका पानी रिलीज़ हो जाए और जो आमों के अंदर से जूस भी निकलेगा, ये दोनों मिलके इसके अंदर अच्छी तरह से ना फ्लेवर लेके आ जाए। 1 से 1.5 घंटा मैं इसे रख दूँगी। यहाँ पे देखें तकरीबन 1.5 घंटा हो गया मैंने रखे हुए, और ये चीनी जो है ना मेल्ट हो गई। देखें चीनी ने पानी छोड़ दिया है काफ़ी ज़्यादा। मैं इसे पका लूँगी। एक पैन के अंदर मैं ये सारी जो आम और चीनी का पानी है ना सारा डालूँगी और इसको पका लेंगे हम अच्छी तरह से। मैंने इसे पका लेना है, तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे इसको पकने में ना। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से और इसके अंदर थोड़ा सा ना फूड कलर डाल देंगे। येलो फूड कलर जो जर्दा कलर होता है ना, इससे बहुत ही खूबसूरत कलर आ जाएगा ना जैम मुरब्बे के अंदर। अच्छी तरह से मिक्स किया है और इसको पकने के लिए रख दूँगी मीडियम आंच पे तकरीबन आधे घंटे के लिए। यहाँ पे देखिए पकते हुए से आधा घंटा हो गया और ये बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं।
अब इसके अंदर मैंने ना एक लेमन लिया, उसका जूस निकाला है, वो डाल दिया है, क्योंकि इसको मैंने अभी रखना है। लेमन का जूस डालने से ये होगा कि आप इसे 1 महीने के लिए आसानी से रख सकते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, अगर आपने इसे फ़ौरन खाना है। अगर आपने इसे रखना है तो इसके अंदर लेमन जूस ज़रूर डालिएगा। इससे ये होगा चीनी जो होगी ना आपस में चिपकेगी नहीं, और ये चीनी का शीरा जो होगा ना अलग ही रहेगा। यहाँ पे देखें मेरी जो है ना मुरब्बा तैयार हो चुका है। तकरीबन 10 मिनट मैंने आम का जूस डाल के ना हल्की सी आंच पे मैंने और पकाया है। देखिए माशाल्लाह फाइनल तैयार हो चुकी है, कितना मज़ेदार यम्मी सा लग रहा है, और ये वाकई में बहुत ही मज़ेदार है। माशाल्लाह से ये देखिए, आपको मैं चेक करवाती हूँ इसकी खूबसूरती। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको ये मेरे आम के मुरब्बे की रेसिपी पसंद आए तो आपने इसे लाइक शेयर लाजमी करना है, और जो चैनल पे आने वाले न्यू लोग हैं ना सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुँच सके। इसके साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।